अच्छी तालीम व तरबियत बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे की तालीम व तरबियत का बहुत ख्याल रखें, इसलिए कि आपका बच्चा कौम का मुस्तकबिल है। आजकल ज़्यादातर बच्चे तालीम से जी चराता नज़र आते हैं। रात देर से सोना और सुबह देर से उठना उनका मामूल बन गया है। हर वक्त इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल करने, मोबाइल फ़ोन पर बातें करने और गेम खेलने में मगन नज़र आते हैं। किसी भी काम के लिए अगर वो बाहर जाते हैं तो पैदल चलने के बजाय मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। चंद कदम चलना उनके लिए मुहाल है। जिम जाना उनके लिए फैशन बन गया है। चंद दिन तक वहीं जाते हैं, फिर उगता जाते हैं। आजकल के बच्चे बाजार की तैयार शुदा ग़िज़ाएं शौक से खाते हैं। घर का बना हुआ खाना इन्हें पसंद नहीं आता। पैदल चलना और पाँच वक्त पाबंदी से मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना इन्हें बहुत मुश्किल लगता है। हालांकि ये मुफीद वर्जिशें हैं जिनसे ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिलता है। अब सिर्फ वही बच्चे पढ़ते लिखते नज़र आते हैं जिन्हें वाकई पढ़ने का शौक़ होता है, वरना अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र बच्चों में नज़र नहीं आती। एक ज़माने में टेलीविज़न की नशरियात का भी वक्त मुकर्रर होता था और बच्चों के सोने जागने और पढ़ने के औकात भी मुकर्रर थे। बच्चों की सेहत भी अच्छी होती थी, जबकि अब बच्चे जल्द थक और उगता जाते हैं। वो मामूल के कामों से जल्द बेजार हो जाते हैं। ज़रा सी मेहनत करने पर कभी उनके सर में, कभी टांगों में और कभी पीठ में दर्द हो जाता है। पान, गुटखा, छालिया, सिगरेट और शीशे के नशे में मुब्तला हैं। आजकल के स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्म खुलेआम सिगरेट पीते नज़र आते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहतें ख़राब हैं और ज़हनी तौर पर भी कमज़ोर हैं। आज का नौजवान रात गए तक दोस्तों के साथ घूमता फिरता है। बाजार की चिटपटी ग़िज़ाओं के साथ कोला मशरूबात भी बेतहाशा पीता है। कुछ नौजवान अपने वालिदैन की कमाई पर ऐश करते हैं और अगर कोई नौकरी भी करते हैं तो अपने और अपने दोस्तों पर ही खर्च करते हैं, इसलिए कि वो घर की जिम्मेदारी से बड़ी अलज़मश होते हैं। ये नौजवान खुद गर्ज होते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। सच पूछें तो ये अपने साथ भी मुखलिस नहीं होते, क्योंकि वो सिर्फ आज की फ़िक्र कर रहे होते हैं, कल के लिए कोई मंसूबा बंदी नहीं करते, बल्कि ये काम भी वालिदैन को करना पड़ता है। वालिदैन कहीं ना कहीं से रकम का बंदोबस्त करके उनके लिए कारोबार का इंतज़ाम कर देते हैं। अगर कारोबार चल पड़े तो ठीक, वरना ये नौजवान वो भी अपनी गैर जिम्मेदारी और अदम दिलचस्पी की वजह से बर्बाद कर देते हैं। एक ज़माने में जब नौजवान 18 बरस की उम्र को पहुंचते थे तो न सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाते, बल्कि अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र भी करते थे। तालीम के साथ नौकरी भी करते थे। आमतौर पर 24 या 25 बरस की उम्र में वालिदैन उनकी शादी भी कर देते थे। इस तरह वो बहुत सी मुआशरती बुराइयों से महफूज होकर अपनी घरेलू जिम्मेदारी को पूरा करने में मसरूफ़ हो जाते थे। अपनी मसरूफियात और जिम्मेदारी की वजह से वो मुकर्ररा औकात में सोते, उठते और खाते पीते थे और इस तरह सेहत से भरपूर ज़िंदगी गुजारते थे। तमाम वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरीक़े से परवरिश करें। बेजाडांट डपट और मारपीट से इज्तिनाब बरतें। इन्हें प्यारू मोहब्बत से समझाएं, उनकी रहनुमाई करें, उनके साथ दोस्तों वाला रवैया अपनाएं, ताकि आपके बच्चे सिर्फ आप पर ही भरोसा करें। याद रखें, आप ही अपने बच्चों के सच्चे और मुखलिस दोस्त व हमदर्दी हैं। कभी कभार अपने बच्चों के दोस्तों से मिलें, उनके साथ बातचीत करें, ताकि मालूम हो कि वो किस तमाश के हैं और किस किस्म के घर और माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। अक्सर बच्चे स्कूल और कॉलेज के दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर उनकी दोस्ती घर के करीब रहने वाले लड़कों से है तो ये भी जानना चाहिए कि वो किस मिजाज इखलाक के हैं, क्योंकि वो उनके साथ भी खासा वक्त गुजारते हैं, इसलिए उनका बाइखलाक और पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। इंसान को हर उम्र में दोस्तों की ज़रूरत होती है, लेकिन दोस्त हमेशा अच्छे इखलाक व किरदार वाले होने चाहिए, ताकि इनकी सोबत से आपके बच्चों पर भी अच्छा असर पड़े। इसके अलावा बच्चों की इंटरनेट की सरगर्मियों पर भी गहरी नज़र रखें। आपे की बेफिक्री और गैर जिम्मेदारी आप और आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अपने बच्चों को दीन की समझ बूझ भी ज़रूर दें, ताकि वो एक अच्छे इंसान और अच्छे शहरी बन सकें। याद रखिए, आज का बच्चा कल एक ख़ानदान का सरबराह होगा, इसलिए इसकी अच्छी परवरिश व तरबियत कल की नस्ल की तरक्की व खुशहाली का बायस होगी।